मैं समय हूं। मैं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र यानी NCTV। आज हमने अखबारों की सुर्खियों में देखा कि भाजपा किस तरीके से अपने राजनीतिक खेल में दिनों दिन एक नया शिकूबा छोड़ती जा रही है। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बैकवर्ड को लुभाने के लिए 39 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की योजना बना दी। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को प्रदेश महामंत्री तो पहले से ही बना दिया गया था और अभी हाल ही में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का अतिरिक्त प्रभार देते हुए प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। भाजपा ने जहां चुनाव 2022 को देखते हुए अन्न महोत्सव के बहाने चुनाव प्रचार का अभियान छेड़ दिया है, वहीं पर अब उसकी नज़र एन केन प्रकार संगठन में मजबूती, संगठन में उपेक्षित लोग और जो पहले से फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष बने हुए हैं, उन अध्यक्षों पर अपनी नकेल कसने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए उन्होंने एडिशनल एक अलग से सुपरविज़न यानी सिपा सलाहकार बैठा दिया है जो उन पर नज़र रखेंगे। और भाजपा ने हालांकि ये कोई पहली चाल नहीं चली है, उसने सबसे पहले चाल चली थी भारत देश के राष्ट्रपति के ऊपर एक मिलिट्री के अफसर को देश का सलाहकार बना दिया था। ये परंपरा वहाँ से चली, यानी पूरे सरकार तो सरकार पूरे देश पर अपनी नज़र रखने के लिए, अपने हाथ में कंट्रोलिंग पावर रखने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रचती नज़र आ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का कुछ खेल खेला जा रहा है और बड़े बड़े वादों को लेकर मोदी जी बहुत कूटनीति के तहत एन के प्रकार पुनः सत्ता में वापसी की नज़र से पुरानी नाकामियों को छिपाने की गरज से नए नए कारनामों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अभी हाल में इन्होंने अन्न महोत्सव बड़े ज़ोर ज़ोर से मनाया। उस अन्न महोत्सव में जो राशन वितरण कंट्रोल के माध्यम से आम जनता को मिलता है, गरीबों को मिलता है, वो मात्र 5 किलो गेहूं और चावल जिसकी कीमत 100 रुपये के अंदर आकी जाती है। और इन्होंने अन्न महोत्सव के अवसर पर एक ऐसा झोला छपवा कर उसमें अनाज भरने की कोशिश की है। उस झोले की कीमत यदि हम कम से कम मान लें तो 35 या 30 रुपये से कम कीमत का नहीं होगा। बताइए, इस तरह जनता के टैक्स का करोड़ों रुपये
इस तरह मिट्टी में मिलाया जा रहा है सिर्फ अपने प्रचार माध्यम के लिए। वहीं पर दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर उत्तर प्रदेश की भाजपा कमेटी ने भी अपनी कसर छोड़ नहीं रहा है। उसने भी इनके प्रकार कंट्रोलिंग पावर के तहत अपने पदाधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश में भी 7 फ्रंटल संगठनों के एडिशनल प्रभारी बना दिए, जो कमेटी सहित उस फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों पर नज़र रखेंगे। लेकिन बहुत बड़ी सोचने वाली ये बात है, इस फ्रंटल संगठनों में कुछ ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है जो उनकी मूलभूत समस्याओं से कोई मतलब नहीं। मतलब जैसे महिला मोर्चा का प्रभारी विजय पाठक को बना दिया गया। सोचिए जरा, विजय पाठक महिला मोर्चा में प्रभारी बनकर क्या करेंगे? महिलाओं को कौन सा संरक्षण देंगे? महिलाओं की कौन सी समस्याओं की साझेदारी करेंगे या उनका समाधान करेंगे? इतना ही नहीं, पिछड़े वर्ग मोर्चा जो भाजपा का फ्रंटल संगठन है, उसमें एक चर्चित नेता लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे दया शंकर सिंह, जिनकी पत्नी प्रदेश कैबिनेट में एक मिनिस्टर हैं, स्वाति सिंह। उन दया शंकर सिंह को पिछड़े वर्ग मोर्चा का प्रभारी बना दिया गया। बताइए, पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए संगठन ने क्या रणनीति अपनाई है, या उनके दर्द को दया शंकर सिंह जैसे लोग क्या समझ पाएंगे, या वो अपने स्तर से उनको दबाने का काम करेंगे? ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। इसके अलावा महिला मोर्चा में सुभाष यदुवंश, अर्चना मिश्रा एवं अंजुला माहौर को सह प्रभारी बनाया गया। क्यों? क्या भाजपा के संगठन में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो तेज तर्रार उस फ्रंटल संगठन को नियंत्रित कर सके? क्या उसे महिला प्रभारी नहीं बनाया जा सकता था? ये एक सवाल है। युवा मोर्चा में चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे किसान मोर्चा में प्रकाश पाल को, संजय राम को, विजय शिवहरे को सहभारी प्रभारी बना दिया गया। विजय पाल जी किसानों की समस्या में कितना जानते हैं? किसानों की जो मूलभूत अधिकार हैं, उनके कर्तव्य है, या वो खेती कैसे करते हैं, कौन सी फसल किस समय उगती है, क्या इस बारे में उनको कोई जानकारी है? ऐसे लोगों को फ्रंटल संगठन में किसान मोर्चा का प्रभारी बना दिया गया। इनमें से ऐसे भी कुछ पदाधिकारी हैं जो प्रदेश भाजपा कमेटी में बाकायदा पहले से पदाधिकारी बने हुए, ये उनको एडिशनल पावर दी गई है। आपको बता दें, ये सब पद तो प्रभारी रहेगा, लेकिन वो एक सलाहकार की भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें, जैसे युवा मोर्चा भाजपा का प्रभारी पंकज सिंह जो प्रदेश के महामंत्री, विजय बहादुर पाठक प्रभारी महिला मोर्चा,
सुभाष यदुवंशी और अर्चना मिश्रा युवा मोर्चा का सह प्रभारी, अंजुला माहौर को महिला मोर्चा का सह प्रभारी, प्रकाश को प्रभारी किसान मोर्चा, संजय राव विजय शिवहरे को सह प्रभारी, दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष प्रदेश भाजपा को पिछड़े वर्ग मोर्चा का प्रभारी एवं पूनम बजाज को सह प्रभारी, वीरेंद्र सिंह चौधरी को शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी यानी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। देवेश कोरी और डीपी भारती को सह प्रभारी एससी एसटी मोर्चा का बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह आचार्य को जो एसटी में आते हैं उनको एसटी मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। इसी प्रकार सलिल बिश्नोई को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया। सोचिए जरा, अल्पसंख्यक मोर्चा में कहने के लिए उनको प्रभारी के पद से इजाद किया गया। अब आप बताइए कि अल्पसंख्यक के बारे में, उनकी सीरियत के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, उनके त्योहारों के बारे में उनको कोई जानकारी है क्या? नहीं, शायद नहीं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब बताइए कि जैसे जो व्यक्ति महिला मोर्चा का प्रभारी है, क्या वो जाने महिलाओं का दर्द और क्या जाने उनकी समस्याएं। तो अब आप ही बताइए कि ये फ्रंटल संगठन के एडिशनल जो प्रभारी बनाए गए हैं यानी एडवाइज़र बनाए गए हैं, क्या ये संगठन में लॉलीपॉप नज़र नहीं आता? अथवा जो फ्रंटल संगठन के पहले से संगठन बने हैं उनके अध्यक्ष नियुक्त हैं, महामंत्री नियुक्त हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि उनके मुंह पर एक तमाचा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ मास्क पहनकर चुप रहेंगे और ये जो प्रभारी हैं इनके नेतृत्व में पार्टी के प्रचार के रूप में कार्य करेंगे? हमको तो बस यही दर्शाया है, हुआ लगता है, और इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नज़र नहीं आती है। एक तरफ जहाँ इन पदाधिकारियों और गैर पदाधिकारियों को सामंजस्य और क्या कहते हैं बैलेंसिंग पावर बनाने के लिए जो वंचित रह गए हैं, जो उपेक्षित रह गए हैं, जो पद जिनको नहीं मिला है, जो पद की लालसा लिए हुए या भीड़ बनाना है, इसलिए इन फ्रंटल संगठनों में इन पदों को ईजाद किया जा रहा है। दूसरी ओर 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल की तैयारी में बताइए। कुछ ऐसी सामान्य श्रेणी की जातियां हैं जैसे दोसर, वैश्य, जायसवाल, राजपूत, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ वगैरह, इनको भी शामिल किया जा रहा है, जबकि बैकवर्ड की 57% जनसंख्या पहले से है और 27% का उनको सहभागिता यानी आरक्षण है। अभी 27% का आरक्षण पूरा ही नहीं हुआ है कि ऊपर से और बैकवर्ड क्लासेस में डालने की कोशिश की जा रही जो सामान्य श्रेणी की है, यानी उनका दोहरा लाभ। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी आरक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर से बहुत से ऐसे पद खाली पड़े हैं जिन पर उनकी तैनाती नहीं हो पाई। तो इस तरह भाजपा सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है और अंतोगत्वा एन के प्रकार साम दाम दंड भेद के साथ वो प्रबल रूप से चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किसी भी रूप में सत्ता में काबिज होना चाहती है और जनता की विकास की बात, देश के विकास की बात, प्रदेश के विकास की बात को छोड़कर वो जो चाहे वही उनको करना है। यदि आपने मुंह खोला तो
देशद्रोह से कम लगने वाला नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन सच बात कहने में कोई गुरज भी नहीं है। इन्हीं आशाओं के साथ जब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।